हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुस्कान आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एंड इसके साथ में मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी कराऊंगी। मोस्टली ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये जो एग्जाम आपके आते हैं उसमें कभी कभी प्रॉपर्टीज को मेंशन कर देता है कि ये दो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो या फिर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो। मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? ये कर्व होता है, सिंपली ये कर्व होता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का। क्या? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे लिखा है मैंने, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू अ कर्व दैट रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, टू कमोडिटीज। दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एप्पल एंड बनाना लिया है, तो एप्पल की दो क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ, बनाना की चार कर रही हूँ, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना। दूसरे कॉम्बिनेशन में मैंने एप्पल की चार क्वांटिटी कर ली और बनाना की तीन कर दी, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ। ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो क्या करते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन हमें एक सेटिस्फेक्शन देता है, कुछ सेटिस्फेक्शन देगा कि मतलब एप्पल और बनाना खा के मुझे कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिली है। ठीक है, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होती है हर एक कॉम्बिनेशन की, इंडिफरेंस कर्व में वो सेम होती है। इंडिफरेंस कर्व कहता क्या है कि ये दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो कमोडिटी के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे कर्व में, वो जो सेटिस्फेक्शन देंगे, क्या? जो सेटिस्फेक्शन देंगे वो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। सेटिस्फेक्शन जो होगी वो सेम होगी। अब इंडिफरेंस कर्व जो है वो ये नहीं बताता कि आपको सेटिस्फेक्शन न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल टर्म में कितनी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कि एप्पल एंड बनाना खा के मुझे 10 यूटिल्स, जो आपने यूटिलिटी अप्रोच पहले पढ़ा होगा इससे, तो उसमें ऐसा नहीं बताता है वो कि इतने नंबर की मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। यहाँ पे सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, किस लेवल की मिली है, वो सेम लेवल होता है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन सेम होता है, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा हर एक कॉम्बिनेशन से। अब जल्दी से एक बार इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। अजम्पशंस क्या है? सबसे पहले जो पर्सन है वो रैशनल होना चाहिए और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने का। भाई हम ह्यूमन है, हमें जितना भी सेटिस्फेक्शन किसी भी गुड से मिल रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि मैं और इससे अपर लेवल पे जाऊं और इससे अपर लेवल पे जाऊं। ठीक है, तो जो पर्सन है वो रेशनल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अपने सेटिस्फेक्शन को मैं कैसे बढ़ाऊं और कैसे बढ़ाऊं। सेकंड जो अजम्पशन है वो क्या कहता है कि यहाँ पे ओनली टू गुड्स होंगे, दो ही कमोडिटी जो है वो पूरे उसमें लाई करेगी इंडिफरेंस कर्व में। नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो है कि कंज्यूमर कैन बी एबल टू गिव हिज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मतलब कि वो अपना प्रेफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ऐसे कि फोर बनाना, सॉरी फोर एप्पल एंड टू, ये एप्पल है ये बनाना है, टू बनाना, एक कॉम्बिनेशन ये हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन हुआ थ्री एप्पल एंड थ्री बनाना। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका बना टू एप्पल्स एंड फोर बनाना। ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशन मैंने बनाए। अब ये जो तीन कॉम्बिनेशन है इसमें से मैं एबल हूँ कि मेरे को कौन सा पहले उठाना है, कौन मतलब मेरी प्रेफरेंस ये वाली कॉम्बिनेशन पहले होगी। इसको ले लो एक्स वाई जेड, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन एक्स वाई जेड। अब मैं इतना एबल रहूं कि इसमें से कॉम्बिनेशन चूज कर सकूं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कि मैं पहले वाई लूंगी फिर जेड लूंगी फिर एक्स लूंगी, या तो पहले एक्स लूंगी वाई लूंगी फिर जेड लूंगी। तो ये जो प्रेफरेंस में मैंने इसको सेट किया है, ये थर्ड जो आपकी अजम्पशन है वो यही कह रही है कि कंज्यूमर जो है वो अपना ऑर्डर दे पाए कि किस कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को कौन से प्रेफरेंस पे रखेगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो एप्लीकेबल है, इंडिफरेंस का ऑर्डिनल अप्रोच में ही होता है। नेक्स्ट आपका कहता है इनकम और प्राइस जो है वो कांस्टेंट होगा सारी स्टडी में, जैसे एप्पल और बनाना का जो प्राइस होगा वो सेम रहेगा, और जो कंज्यूमर मैं हूँ, मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ, तो मेरी इनकम भी सारे कॉम्बिनेशन पे सेम ही रहेगी। नेक्स्ट, कंज्यूमर वांट्स नेवर बी कंप्लीटेड। जो कंज्यूमर है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसकी वांट कभी भी कंप्लीट नहीं होती, वो हमेशा अपनी वांट को बढ़ाता रहता है और एक एक अच्छे लेवल पे रीच करके अपने सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने का ट्राई करता है। इसलिए जो कंज्यूमर वांट है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये अजम्पशन है। नेक्स्ट अजम्पशन है लास्ट, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन लगता है।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज से। क्या अब हम लोग एक बार प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी इंडिफरेंस कर्व की कि क्या प्रॉपर्टीज होती है। इससे पहले आप देख लो कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका शेप क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इस एक्सिस पे गुड 1, इस एक्सिस पे गुड 2, ठीक है। दोनों एक्सिस पे, एक पे गुड 1 एंड एक पे गुड 2। ये जो कर्व होता है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। आपने पीपीसी जो पढ़ा था वो कॉनकेव पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना। पीपीसी जो पढ़ा था वो कॉनकेव पढ़ा था। ये इंडिफरेंस कर्व है जिसको मैं आईसी से डिनोट करूंगी, ठीक है। आईसी बोलूंगी इंडिफरेंस कर्व को। ये होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब कॉन्वेक्स क्यों होता है? सिंपली यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उन पे ध्यान दो। ये जो एप्पल एंड बनाना जो मैं कंज्यूम कर रही थी, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था एप्पल की 4 क्वांटिटी, बनाना की 2 क्वांटिटी। अब सेकंड कॉम्बिनेशन में मैंने एप्पल की क्वांटिटी को कम किया है। क्यों? क्योंकि बनाना की क्वांटिटी को मुझे बढ़ाना था। अब ये चीज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि हर एक कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन सेम होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, इनकी एक की एक की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कभी आपका आए, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, ये सेकंड प्रॉपर्टी यहीं पे सॉल्व हो गई कि ये जो कहता है कि जो आईसी कर्व है, आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्या? आईसी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो आपकी सिक्स्थ अजम्पशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, इसीलिए ये जो कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट आपका जो आईसी कर्व है, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये कह रहा है ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका जो स्लोप है वो देखो ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। अब ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? सिंपली फिर वही रीजन कि एक की क्वांटिटी जो है गुड 1, यहाँ पे गुड 2, ठीक है। अगर मैं गुड 1 की 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ और गुड 2 की 3 कर रही हूँ, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मुझे गुड 2 को इंक्रीज करना है, गुड 2 की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, तो मुझे गुड 1 की जो क्वांटिटी है उसको कम करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करने के लिए, इसको इंक्रीज करने के लिए, गुड 2 की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। फिर वही बात, क्यों ये करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन करना है। नेक्स्ट आपका है थर्ड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन आपका कहता है हायर द आईसी रिप्रेजेंट हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। यहाँ पे एक आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व मैप। ये देखो, ये आपका आया IC1, ये आया आपका IC2, ये आपका आया IC3। थर्ड प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन लेवल। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है कि जो लोअर आईसी है, जितना हम लोअर आईसी पे जाते जाएंगे मेरा सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, और जितना हायर आईसी पे जाते जाऊंगी सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। क्यों? यहाँ देखो, यहाँ पे गुड 1 एंड गुड 2, इसकी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मैं कंज्यूम कर रही हूँ गुड 1 की, कुछ क्वांटिटी गुड 2 की कंज्यूम कर रही हूँ, तो कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे। नेक्स्ट देखो, जो ये नेक्स्ट आईसी है इस पे जो गुड 1 एंड गुड 2 की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इंक्रीज हो गई है। तो मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉन्ड्स जो है वो नेवर एंडिंग है। अब आप मुझे जितना ज्यादा क्वांटिटी दोगे किसी भी कमोडिटी का, मैं उतना ज्यादा सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन जो है वो मुझे मैक्सिमाइज करनी है, तो हायर जो आईसी कर्व होता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो IC3 है एज कंपेयर 1 एंड 2 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और जो IC1 है वो सबसे कम सेटिस्फेक्शन आपको दे रहा है। नेक्स्ट आपका है टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस वाली प्रॉपर्टी पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधे सिर्फ यही प्रॉपर्टी उठा के पूछ लेता है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी टच क्यों नहीं करते या फिर इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते।
यहाँ देखो, ये है IC1, ये है IC2। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जरा ध्यान दो। इंडिफरेंस कर्व अभी मैंने जो आपको बताया मैप में, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फेक्शन अलग थे। मतलब लोअर जो इंडिफरेंस कर्व था वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा था, हायर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा था। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए आपको ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये समझना है। यहाँ पे देखो, जो अगर मैं बात करूं IC1 की, इंडिफरेंस कर्व 1 की, इंडिफरेंस कर्व 1 में आप देखो जरा, ये वाली लाइन है वो, यहाँ पे ए पॉइंट है और सी पॉइंट है, पॉइंट ए है और पॉइंट सी है IC1 पे। क्या ए और सी दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही IC पे है। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये जो IC कर्व है, इस पे जितने भी कॉम्बिनेशन है सेटिस्फेक्शन क्या देते हैं? सेम देते हैं। यही इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन है। तो सिंपल, जब IC1 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ए और सी है, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कब? क्यों? क्योंकि ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं IC2 की। IC2 ये है आपका, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ए एंड पॉइंट बी। क्या ये इक्वल है? हाँ, ये भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये IC2 पे दोनों लाई कर रहे हैं। अब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को देखो, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अगर A इक्वल टू सी है और A इक्वल टू बी है तो ये B और C भी इक्वल होने चाहिए। सिंपल सिंपल मैथ्स, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। बट ध्यान से देखना, C एंड B, ये जो C पॉइंट है ये IC1 का है, ये जो B पॉइंट है ये IC2 का है। तो क्या ये दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे? नहीं देंगे। अभी हमने पढ़ा कि जो हायर IC है वो हायर सेटिस्फेक्शन देगा, लोअर जो है वो लोअर सेटिस्फेक्शन देगा। अब IC ही चेंज हो गए हैं, एक IC1 पे लाई कर रहा है, एक IC2 पे लाई कर रहा है, तो इनका जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम नहीं होगा। तो C और B पॉइंट इक्वल नहीं हो सकते। इसीलिए ये जो IC है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, यही रीजन है कि ये दोनों एक जो कर्व हैं IC1 एंड IC2, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट आपका लास्ट फिफ्थ पॉइंट, वो कहता है कि जो IC कर्व है वो ऐसे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, IC विल नेवर टच X एंड Y एक्सिस। X और Y एक्सिस को कभी भी ये टच नहीं करेगा। ये देखो, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप है। कभी भी आपने इंडिफरेंस कर्व ऐसे बना दिया, ये देखो टच कर दिया मैंने, या फिर ऐसे बना दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ये दोनों गलत है। IC जो होते हैं, इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं, वो कभी भी X और Y एक्सिस को टच नहीं कर सकते। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है कि अगर आया कि दो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और फोर्थ प्रॉपर्टी टू IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इनको अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो आप क्या करोगे? सिंपली, मान लो 4 मार्क्स में आया, सिंपली आप ये दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे। ऐसे नहीं करके आना। आपने क्या करना है, पहले इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन लिखनी है, अजम्पशंस एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ये दोनों प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेगा या फिर बोलेगा कि सारी प्रॉपर्टीज को ही डिफाइन करो, तो भी आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होगा वो कैसे होगा? इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, अजम्पशन, अजम्पशंस के बाद प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये जो कर्व वगैरह आप बनाओगे इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। ओके, थैंक